हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट पीजीटी का जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 का है और यूनिट नंबर 1 में जो हम लोग का सिलेबस में होलो मेन है और होलो मेन में थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट हो या मिस ठीक है हो गया एडिटिंग, यहाँ पे ई होगा। तो होलो मेन रिटन बाय लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। तो आज हम लोग यही एमसीक्यू करेंगे और साथ ही जो झारखंड सहायक टीचर का जो कर रहे हैं, झारखंड वाला सहायक टीचर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जे टेट मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पोम जो है आपका यहाँ से प्रश्न कितने आएंगे तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका जो है एक तो फिक्स हो गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो 2 तो आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और हम लोग डायरेक्टली यहाँ बात करेंगे। टी.एस. इलियट जो है इस पोम को लिखने से पहले बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटा था। जो वर्ल्ड वार से फर्स्ट जो हुआ था 1914 to 18 जो था, उसी में जो भी घटनाएं घटा था या जो भी हुआ था उन्हीं के देखकर ही इन्होंने ये होलो मेन लिखा है। और होलो मेन का मतलब आप लोग को पता है, यहाँ ई होगा मेन में। होलो मेन का मतलब हमारे जो है जितने आदमी जो है या जितने लोग हैं उन लोगों के होलो मेन कह रहा है। यानी इसका मतलब उनका दिमाग में पूरी तरीके से भूसा भरा हुआ है, यानी उसका नॉलेज पूरी तरीके से ख़त्म है, कुछ उनको पता नहीं है और जो मन सो कर रहे हैं। तो इस पर डिपेंड हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस पोम को जब हम लोग करेंगे उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डायरेक्टली बात करने वाले हैं इसका एमसीक्यू। तो आइए एमसीक्यू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे जो है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो क्या है, विच इज़ नॉट ए फॉर्म फाउंड कॉमनली इन मॉडर्निस्ट पोइट्री में जो फॉर्म जो है नहीं पाया जाता है। तो देखिए पहला है एलुजन्स है और सेकंड है आपका सेस्टिना है और नेक्स्ट है आयरनी और नेक्स्ट है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी आप लोग बताएंगे और कमेंट कीजिए ताकि आपको जो भी है जानते हैं तो कीजिए। तो आपको यहाँ ये चीज़ मिलता है, आपको यहाँ पे ये तीनों मिलता है, बट ये आपका नहीं दिया गया है, यानी राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा सेस्टिना। क्वेश्चन आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ट्यूमिड रिवर। तो देखिए एक ट्यूमिड रिवर है, यहाँ पे आपका पोम में दर्शाया गया है जो है ट्यूमिड रिवर है। ठीक है, ट्यूमिड रिवर आप लोग यहाँ पे पोम में देखेंगे तो वर्णन क्या हुआ है, जैसे हमारा जो सोल होता है जब अर्थ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे हम लोग चलते हैं, गड़बड़ा जाते हैं कैसे डिलीट ओके हो गया। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है हमारा यहाँ टेक्स्ट हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन है हमारा यहाँ ड्राई है, नेक्स्ट है फाउल स्मेलिंग है, नेक्स्ट है ब्लॉक्ड बाय सेंडिमेंट और नेक्स्ट है ओवरफ्लोइंग। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है राइट होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, यानी ओवरफ्लोइंग होगा आपका राइट ऑप्शन, ओवरफ्लोइंग। तो इस रिवर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो आदमी जो डेथ होता है, डेथ होने के बाद सोल बोलते हैं, सोल जो चला जाता है या तो हेल में चला जाता है या तो हेवन में चला जाता है। उसको हेवन और हेल में जाने के से पहले एक रिवर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उस रिवर में खोलता हुआ पानी जो होता है वाटर,
वैसे ही वहाँ होते रहता है, यहाँ से हम लोग को क्रॉस करना पड़ता है। तो इसी रिवर का नाम होता है ट्यूमिड रिवर। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम लोग इसका आंसर तो हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो वी, थर्ड क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो वी आर द होलो मैन, होलो मैन, वी आर द स्टॉप्ड मैन, यानी स्टॉप्ड का मतलब भरा पड़ा हुआ, आदमी के दिमाग में क्या भरा, यही है इज ए। आगे देखिए ये जो लाइन दिया गया ये लाइन क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन है पैराडॉक्स है, नेक्स्ट है नर्सरी राइम है, और नेक्स्ट है रेफरेंस टू द बाइबल, यानी बाइबल से कोई रेफरेंस है, और नेक्स्ट है मिलिट्री सेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे पैराडॉक्स के बारे में बात किया गया है। तो आइए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, और क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं तो हमारा क्वेश्चन 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, बेंग। बेंग एक प्रकार के साउंड होता है, तो एज इट इज़ यूज्ड इन द पोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है आपका बेंग है ये किसका एग्जाम्पल है इस पोएम में जो यूज किया गया। तो यहाँ पहला सैनिक डॉग की है, एजोनेंस है, या ओनोमेटोपिया है, या सिमली है। तो हम लोग साउंड के बारे जो भी आता है तो हम लोग साउंड से रिलेटेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओनोमेटोपिया। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच में से एक ये है, तो आपका राइट हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है आता है, तो क्वेश्चन नंबर आइए 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड, कहाँ हो गया, थोड़ा सा मेरा आइडिया नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए 5 नंबर में आइए, 5 चल रहे थे, एक ही से, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलुडेड, एलुडेड मतलब संकेत जो इंडिकेट करता है टू इन द होलो मैन, होलो मैन में जो है कौन, जो है होलो मैन में कौन ऐसे दिए हुए हैं उसमें से जो है होलो मैन से संबंधित नहीं है या उसमें आपको पाया नहीं गया। तो पहला आपका देखेंगे, पहला जो आपका है द हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये है उसमें, हेयर वी गो राउंड द मालबेरी बुश, नेक्स्ट है द गन पाउडर प्लॉट, पाउडर का स्पेलिंग थोड़ा है इधर ई कर लेना, और नेक्स्ट है यहाँ द वेस्टलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो है फर्स्ट हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोलता है टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट, ठीक है। क्वेश्चन है आपका टी.एस. इलियट वाज रिएक्टिंग टू द आफ्टर मेथ ऑफ विच वार, यानी कौन सा वार हुआ था, उस वार के बाद जो है टी.एस. इलियट रिएक्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ देखेंगे पहला है द एरोकेम सिविल वार, सेकेंड है आपका वर्ल्ड वार 2, और थर्ड है आपका रशियन रेवोल्यूशन, और नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो इनमें से कौन वाला सही होगा बताएंगे, तो आपका है वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो यानी डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आइए 6, 7 आइए। 7 में क्वेश्चन कहता क्या है,
इन दिस पोम आईज सिम्बलाइज, आंखें जो सिम्बलाइज करता है, देखिए पावर है और यहाँ ठीक है कैलोरियंस है, और नेक्स्ट है सैडनेस और जजमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपको जब आई कोई भी देखता है और जो सिम्बलाइज करता है वो जजमेंट को करता है, ठीक है, यानी आपका डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए 7 में, 8 आइए, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 बोलता है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। तो द मेन लैंडस्केप ऑफ द पोम इज, पोम का जो लैंडस्केप, मुख्य लैंडस्केप क्या है, देखिए इज बोलता है फॉरेस्ट है, दूसरा है सिटी है, तीसरा है ओशियन है, और चौथा है डिज़र्ट है। तो हम बात किया गया है डिज़र्ट की, ठीक है, पोम में डिज़र्ट की बात किया गया है, तो राइट आपका हो जाएगा डी। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या है, विच इज नॉट मतलब नहीं है, ए टाइप ऑफ फेलियर इन द होलोमेन। होलोमेन में बताना है कि एक प्रकार का जो है फेलियर है वो यहाँ पे नहीं दिखा है, तो क्या है, नहीं है वो चीज़, होलोमेन में आपको दिखाया नहीं गया, उसमें आपका शामिल नहीं। तो देखिए पैरालिसिस, दूसरा है इम्पोर्टेंस, तीसरा है ए मोरालिटी, और चौथा है कैटास्ट्रॉफी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैटास्ट्रॉफी, यानी डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, आगे हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से हम लोग आगे कर लेते हैं। 9 के बाद 10 आइए, और 10 है आपका यहाँ पे, सो व्हेन एलियट रॉट होलोमेन ही लिव इन, यानी जब होलोमेन लिखा गया था पोम, उस समय वो कहाँ थे और कहाँ रहते थे, और वहीं पे वो लिखे थे, यानी रहकर वे लिखे थे। तो पहला ऑप्शन आपका है यहाँ न्यूयॉर्क है, दूसरा पेरिस है, तीसरा बोस्टन है, चौथा लंदन है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका लंदन में, यानी लंदन में रहते थे, उसी समय ये होलोमेन पोम लिखे थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए 11। सबको समझ में आ रहा है ना? लगता है आप लोग पूरा कर लिए होंगे। तो हम हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन एमसीक्यू देंगे, ताकि हर एक पोएम, जितने ए स्टेट का जो है सिलेबस, पूरी सिलेबस को मैं एमसीक्यू, लाइन बाय लाइन एमसीक्यू, चाहे नोवेल हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे जो भी हो, सारे को हम 1 बाय 1 देंगे, और यहाँ से प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएंगे, आपको यहाँ से ही रहेंगे, चाहे एक क्वेश्चन आए चाहे 2 क्वेश्चन आए, इसी से रहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आइए नेक्स्ट में, हु इज़ द ओल्ड गाय बोला गया है। तो ओल्ड गाय यहाँ कौन है? तो देखिए गाय फविक, ठीक है, फविक्स, और नेक्स्ट है टी.एस. एलियट, और नेक्स्ट है गॉड, और नेक्स्ट है कोलोनेल कार्टजर, ठीक है, कार्टजर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट है ए नंबर, यानी गाय फॉविक्स। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल में न्यू होंगे तो ज़रूर चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको स्टेट हो या कोई भी हो, बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी के लिए आपको पूरे दिया जाएगा, और पूरे नोट्स भी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, व्हाट डज द कोरस डांस अराउंड, इस पोम में जो है ना कोरस डांस करते हैं, तो किसके चारों ओर करते हैं, क्या चीज़ के चारों ओर करते हैं? तो देखिए बुश है, ए माइपोल है, और नेक्स्ट है ट्री है, और नेक्स्ट है कैक्टस होता है, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैक्टस, यानी कैक्टस के चारों ओर कोरस लोग जो है डांस करते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा आ जाता है 12 हो गया। चलिए 13 में आइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 बोलता है क्या है, द ओवरऑल टोन ऑफ द पोम का पूरे पोम में टोन कैसा है, ठीक है, ओवरऑल। तो देखिए यहाँ है क्विज, ठीक है, क्विजिकल है, रैप्चरस है, नेक्स्ट है डिस्पेयरिंग है, और नेक्स्ट है इनडिफरेंट है। तो इसका है आपका डिस्पेयरिंग, ठीक है, यहाँ डिस्पेयरिंग की बात की गई है, उदासीनता के ये सब किया गया है। तो
तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आइए। 14 में कहता है 14 क्वेश्चन कहता है विच प्रेयर इज एलूडेड टू इन द पोम। तो ऑप्शन आपका यहाँ है, देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा है यहाँ पे आवर फादर है, नेक्स्ट है द लॉर्ड्स प्रेयर है, नेक्स्ट है निसिन है, ठीक है, निसिन क्रीड, और नेक्स्ट है हेल मैरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए द शेडो रिप्रेजेंट्स, मतलब शेडो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए एलूजन करता है, एलूजन या डेथ या सेल्फ अवेयरनेस और या द डेविल। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेथ। यहाँ जो शेडो का मतलब यहाँ डेथ को बताया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आइए, डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, बोलता है लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पूछता है। पहला है एंटी हीरो, दूसरा है एंटी क्लाइमेक्स, तीसरा है आपका एंटी थेसिस, और चौथा है आपका, चौथा देखेंगे क्या है आपका चौथा, एंटी फोनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एंटी क्लाइमेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग यहीं एंड करते हैं क्योंकि लाइन जो है चला गया, हम लोग का लाइन का थोड़ा सा सुविधा नहीं है, कर लेंगे। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं, इसके आगे वाला करेंगे। बाय, फिर मिलते हैं रात में।